हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। होप सो आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है डॉक्टर स्वरूप और ये आप सभी का यूट्यूब चैनल है स्टडी विद नीट। तो चलिए आज अपन एक फिजिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। हेडिंग आप देख चुके होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इसके बारे में देखते हैं। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि अगर अपन किसी भी बॉडी को इनिशियल यू वेलोसिटी से थ्रो करते हैं तो अगर उसका पाथ कर्व पाथ हो जाए, क्या हो जाए बेटा, कर्व पाथ हो जाए तो एक तरीके से बेटा वो क्या होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। और अपन उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कब बोलेंगे, जब उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कांस्टेंट हो जाए। क्या, जब उस बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स कांस्टेंट हो जाए तो उस बॉडी का जो कर्व पाथ होता है ना, कर्व पाथ ऑफ द बॉडी इज पैराबोलिक, तो उसका पाथ कैसा हो जाता है बेटा, जो कर्व पाथ होता है वो पैराबोलिक हो जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी के मोशन के एक टाइप को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। देखो कैसे, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये पाथ क्या हो जाए बेटा, एक बॉडी को मैंने यहाँ से मूव करा है कोई ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से, तो अगर उसका पाथ कर्व हो जाए और इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो इस पाथ, जो ये कर्व पाथ होता है ना, उसको क्या बोल देते हैं बेटा, पैराबोलिक पाथ। क्या बोल देते हैं बेटा, पैराबोलिक पाथ। और जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो एक तरीके से टू डायमेंशनल का एक एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है बेटा, टू डायमेंशनल का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले देखो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, टू डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। और इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, तो इसलिए अपन इक्वेशन ऑफ मोशन इसके अंदर यूज़ करते हैं। और ये मोशन अंडर ग्रेविटी भी होता है क्योंकि इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगता है वो क्या होता है बेटा, जी होता है। क्या होता है, जी, वो भी वाई डायरेक्शन में लगता है, एक्स डायरेक्शन में नहीं लगता है, ठीक है। तो अगर अपन, अब चलो इसके अपन फॉर्मूलाज वगैरह सब निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यू वेलोसिटी। तो इसको हॉरिजॉन्टल से, इसको बेटा ओरिजिन वाले पॉइंट से, यहाँ से अगर इसको यू वेलोसिटी से अपन ने फेंका है, थ्रो किया है, तो ये हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। तो अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे, देखो कौन कौन से, यू कॉस थीटा और बेटा यहाँ बनेगा यू साइन थीटा। एक तरीके से ये यू वाई है और एक तरीके से यू क्या है बेटा, ये यू एक्स है। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी यू कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी यू साइन थीटा है, ठीक है। यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, ठीक। अब अगर हाँ, तो पूरा पाथ यहाँ पर इसकी क्या होगी बेटा, एक मैक्सिमम हाइट होगी पूरे पाथ के अंदर। जो ये पैराबोलिक पाथ है इसके अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एक मैक्सिमम हाइट मिलती है जिसको बोलते हैं एच मैक्स। और यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होती है ना बेटा, ये क्या कहलाती है, इसकी रेंज कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, रेंज। क्या कहलाती है, रेंज। और प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो किया और यहाँ जाके रुक गया, तो इस पूरे पाथ में जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। पूरे पाथ को कवर करने में जो टाइम लगा उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। और जो अपने पाथ के अंदर मैक्सिमम हाइट तक ऑब्जेक्ट गया तो इसको बोलेंगे एच मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट या हाइट। और जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसको क्या बोलेंगे बेटा, रेंज। क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, ठीक है। ये पूरे पाथ के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। तो अब अपन देखते हैं अलग तरीके से एक्स डायरेक्शन के बारे में क्या है, वाई डायरेक्शन के बारे में कैसे लिखते हैं। मतलब एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट। एक्स डायरेक्शन के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे, वाई डायरेक्शन के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे, वो देखेंगे। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। यू, ये होगा बेटा यू कॉस थीटा और ये होगा यू साइन थीटा, ठीक है। ये वाई डायरेक्शन है, ये बेटा एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। अब एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में क्या चेंजेस होंगे और वाई डायरेक्शन में क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में देखो यू कॉस थीटा है, और हाँ, एक्स डायरेक्शन के अंदर जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है ना, वो इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, यू एक्स इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, ठीक है। ये ध्यान रखना, यू कॉस थीटा। ये पूरे पाथ में क्या रहती है, कांस्टेंट। क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो ये पैराबोलिक पाथ है इसके अंदर
जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होता है वो यू कॉस थीटा वो बेटा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है, ना डिक्रीज होता है ना इंक्रीज होता है, वो हमेशा यू कॉस थीटा रहता है पूरे पाथ के अंदर, ठीक है। अब इस पाथ के अंदर भले आप यहाँ देखोगे, यहाँ 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 कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर इसका एक्स डायरेक्शन का जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो यू कॉस थीटा, वो हमेशा यू कॉस थीटा ही मिलेगा। इसके मैक्सिमम हाइट पर भी, मैक्सिमम हाइट से जस्ट पहले, मैक्सिमम हाइट से जस्ट बाद और एंडिंग पॉइंट पर भी हमेशा क्या मिलेगा बेटा, यू कॉस थीटा ही मिलेगा और वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, अब पूरे पाथ के अंदर कोई फोर्स लग नहीं रहा है, फोर्स कांस्टेंट है, तो एक्स डायरेक्शन के अंदर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, जीरो होता है। ध्यान रखना क्या होता है बेटा, जीरो। ये मोशन अंडर ग्रेविटी है ना, तो अगर कोई चीज़ वर्टिकली ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन लगेगा, वो जी की वैल्यू होगी। लेकिन इस पाथ के अंदर बेटा क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है, तभी तो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा पाएंगे। ये देखा, ठीक है, जिसके लिए एक्सेलरेशन जीरो होता है ना, तभी तो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा पाएंगे, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक। मतलब ये ध्यान रखना, एक्स डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन जीरो होता है। ये हो गया यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा होगा, ठीक है। और क्या होगा एक्स डायरेक्शन के अंदर, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना पाथ कवर करेगा एक्स डायरेक्शन के अंदर, तो मान लो कितना पाथ इसने कवर करी, डिस्टेंस एक्स, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होती है, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या ले रही बेटा, यू एक्स, और ये क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये होगा, ये हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगी ना, एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा यू एक्स टी, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये अपन एक्स डायरेक्शन की बात करें, हॉरिजॉन्टली है ना, हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस अपन हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी से निकाल लेंगे, और टाइम ऑफ फ्लाइट तो अपने को पता है कैपिटल टी होगा, ठीक है, ये होगा। अब देखो एक और वाई डायरेक्शन के अंदर, तो देखो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक है, यू साइन थीटा, ओके। अब वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी बेटा यू साइन थीटा, यहाँ पर लगेगी यू साइन थीटा, ठीक है, इधर हमेशा यू कॉस थीटा लगेगी। अब वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी बेटा, माइनस जी, क्या होगी, माइनस जी, क्या होगी बेटा, माइनस जी। ध्यान रखना ये वर्टिकल पोजीशन में, मतलब ऊपर की तरफ मूव करे, वेलोसिटी का कंपोनेंट किधर है, अपवर्ड है, तो जी हमेशा डाउनवर्ड लगता है, तो जी इसको इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर, मतलब अगर किसी भी पॉइंट पर अगर एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात करें तो ये हमेशा क्या रहेगा बेटा, यू कॉस थीटा। अगर मैं वी की बात करूँगा ना, वी वाई किसी भी पॉइंट पर, वी एक्स सॉरी, किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी एनी टाइम क्या रहेगी बेटा, यू कॉस थीटा रहेगी। और अगर इसकी बात करें वी वाई, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी एट एनी पॉइंट क्या रहेगी बेटा, यू साइन थीटा माइनस जी टी, क्या आएगी बेटा, यू साइन थीटा माइनस जी टी। ये हो गया बेटा टाइम उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। मान लो यहाँ तक पहुंचा, यहाँ पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमेशा u तो क्या x डायरेक्शन की वेलोसिटी रहेगी u cos थीटा, और y डायरेक्शन की क्या हो जाएगी बेटा, u sin थीटा माइनस जी टी। y डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी, इसको माइनस जी टी माइनस करेंगे u sin थीटा में, u sin थीटा में से माइनस क्या करेंगे, जी टी माइनस करेंगे, तब जाके उस पॉइंट की क्या मिलेगी अपने को, वेलोसिटी मिलेगी वी वाई। तो ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज़ ओके। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी मिल गई, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी मिल गई। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी सबसे पहले यहाँ से यहाँ जाते हैं तो बेटा क्या होता है बेटा, डिक्रीज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो से शुरू होते होते यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक क्या होती है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी डिक्रीज होती है, देन इंक्रीज होती है बेटा, देन क्या होती है, यहाँ तक इंक्रीज होती है, ठीक है, ये तुम ध्यान रखना, ओके। अब ये हो गया एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन। अब अपन क्या निकालते हैं बेटा, इनका टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, और क्या निकालते हैं, ये मोमेंटम और वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी वो देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर चेंज इन वेलोसिटी एंड मोमेंटम, ठीक है। अब देखो कैसे ये प्रोजेक्टाइल हुआ, यहाँ पर बेटा क्या है, यू कॉस थीटा, यहाँ पर क्या है बेटा, यू साइन थीटा, और इस पॉइंट पर इस तरीके से वेलोसिटी, तो कंपोनेंट अपोजिट हो गए, यू कॉस थीटा तो हमेशा इसी तरफ रहेगा, प्लस एक्स की तरफ,
प्लस आई की तरफ, और यू साइन थीटा अपोजिट हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाई डायरेक्शन में होगा इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर क्या है बेटा, यू साइन थीटा ऊपर है, इधर यू साइन थीटा नीचे है, एंडिंग पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट पर यू साइन थीटा ऊपर है और यू कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन में, प्लस आई डायरेक्शन में, ठीक है। और इधर भी यू कॉस थीटा इसी डायरेक्शन में रहेगा। अब चेंज इन वेलोसिटी देखते हैं, ठीक है। तो भी इनिशियल क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, ठीक है। वी फाइनल वेलोसिटी क्या है, यू कॉस थीटा आई कैप माइनस हो जाएगा ना, यू कॉस थीटा तो हमेशा आई कैप रहेगी, यू साइन थीटा नीचे की तरफ आ गया, तो बेटा ये क्या होगा, यू साइन थीटा जे कैप। अब चेंज इन वेलोसिटी लिखते हैं, तो वो कैसे लिखते हैं बेटा, डेल्टा वी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है, समझे, ओके। वी फाइनल ये, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यू कॉस थीटा से यू कॉस थीटा कट जाएगा, तो कितना आएगा बेटा, -2u साइन थीटा, हो जे क्या वाला वही। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा बेटा, -2u साइन थीटा, कितना आएगा बेटा, -2u साइन थीटा, मतलब कि 2u वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, ठीक है। ये चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन मोमेंटम देखो, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है बेटा, m डेल्टा वी p, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, m का m लिखा बेटा, तो 2u साइन थीटा, मतलब कि बेटा 2mu साइन थीटा। प्रोजेक्टाइल के अंदर मोमेंटम में चेंज क्या आएगा बेटा, 2mu साइन थीटा, ध्यान रखना 2mu साइन थीटा, मैंने कुछ नहीं करा, मास से मल्टीप्लाई कर दिया चेंज इन वेलोसिटी को। यही होगा बेटा क्या, चेंज इन मोमेंटम इन प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, वन प्रोजेक्टाइल मोशन। ये चेंज इन मोमेंटम हो गया और चेंज इन वेलोसिटी हो गया। ठीक है, आपने क्या पढ़ना है, ठीक है। अब निकालते हैं अपन टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या निकालते हैं बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट, और निकालते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, और निकालते हैं अपन बेटा मैक्सिमम हाइट या हाइट, क्या निकालते हैं बेटा, हाइट या मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट देखो कि कितना टाइम लगेगा, तो अपन ना इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड यूज़ करते हैं, और वो भी वाई डायरेक्शन के लिए। किसके लिए बेटा, वाई डायरेक्शन के लिए। देखो कैसे, s इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब वाई डायरेक्शन की बात करते हैं, तो y इज इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन में हाइट कितनी है बेटा, जब फाइनली वो कहाँ पर आ गया बेटा, ओरिजिन पर आ गया, तो वाई डायरेक्शन में उसकी हाइट कितनी है, डिस्टेंस कितनी है वाई डायरेक्शन में, अरे रेंज तो एक्स डायरेक्शन की होती है ना, तो वाई डायरेक्शन की रेंज कितनी है बेटा, 0, कितनी है 0, इज इक्वल्स टू यू वाई टी। अभी ऐसा होता है ना, अभी यहाँ पर है तो वाई डायरेक्शन में तो इसकी कुछ डिस्टेंस है नहीं यहाँ पर है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, वो रेंज के बराबर है, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में कुछ है नहीं, इसलिए इसको यूज ले लिया, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर को उधर ले जाओ, यू वाई टी, एक टी से टी कटा, तो टी कितना आ गया बेटा, यू वाई इंटू 2/g, 2 को मैं यू वाई के पास ले गया और जी को डिवाइड कर दिया, तो 2u साइन थीटा बाई जी, ये होगा बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। मैंने यू वाई की वैल्यू लिख ली, यू साइन थीटा, तो 2u साइन थीटा बाई जी, ये पता है ना, यू वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होती है, यू साइन थीटा, और एक्स डायरेक्शन की यू कॉस थीटा।
समझ गए? ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा। हॉरिजॉन्टल रेंज देखो कैपिटल आर। अब ये होती है एक्स डायरेक्शन में। किस में होती है बेटा? एक्स डायरेक्शन में। तो कितनी डिस्टेंस कवर करें? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एक्स डायरेक्शन की डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। यू एक्स का यू एक्स, टाइम कितना लगा बेटा? अपन ने अभी निकाला 2u साइन थीटा बाई जी। अब यू एक्स की जगह वैल्यू लिख लो, u कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी। u को u से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा बेटा? u स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। ये आ गया रेंज। क्या आ गया बेटा? रेंज। इस हिसाब से थीटा दे रखा हो, थीटा की वैल्यू लिखिए ना, उससे अपने को रेंज मिल जाएगी। ठीक है, ये अपन ने निकाली। अब मैक्सिमम हाइट देखो, मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं। तो मैक्सिमम हाइट निकालते हैं अपन इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड से। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g h। ठीक है, निकालनी है मैक्सिमम हाइट। तो बेटा इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या ले लेंगे अपन? मैक्सिमम हाइट पर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाती है बेटा? ज़ीरो। क्या हो जाती है? मैक्सिमम हाइट पर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर वाई डायरेक्शन वाई डायरेक्शन वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो हाइट इज इक्वल टू यू वाई, मतलब कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g डाउनवर्ड चला गया। ये होगी मैक्सिमम हाइट। क्या होगी बेटा मैक्सिमम हाइट? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट होगी, ये रेंज होगी प्रोजेक्टाइल मोशन की। और ये क्या होगा बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या होगा? 2u साइन थीटा बाई जी। रेंज क्या होती? क्या होगी? 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। और हाइट क्या होगी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तीनों फॉर्मूलाज हो गए मैक्सिमम हाइट के, हॉरिजॉन्टल रेंज के और टाइम ऑफ फ्लाइट के। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर अपन ये देख लिया। अब देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, ये u है, ये थीटा है बेटा। यहाँ पर बनेगा u कॉस थीटा, यहाँ पर बनेगा u साइन थीटा। और पूरा जो टाइम लग रहा है ना वो कितना है बेटा? कैपिटल टी। क्या है? कैपिटल टी। और यहाँ से यहाँ जो इसकी रेंज है ना वो है कि कैपिटल आर, और ये मैक्सिमम हाइट होती है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। u कॉस थीटा सेम रहेगा। अब देखो यहाँ से मान लो ये कहाँ पहुँच गई? यहाँ पर पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया बेटा? यहाँ पर, मैक्सिमम हाइट से जस्ट पहले। तो यहाँ पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे बेटा। ठीक है, u cos थीटा तो हमेशा उतना ही रहेगा, u cos थीटा तो उतना ही रहेगा। u sin थीटा देखो, y डायरेक्शन की वेलोसिटी, x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो आपको पता है पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट रहती है। ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? u sin थीटा माइनस जी टी। यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा? तो वो कितना आ गया बेटा? u sin थीटा माइनस जी टी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो एंगल है ना वो मान लो कितना बना दिया बेटा इसने? फाई बनाया। कितना बनाया? फाई बनाया। मतलब हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट से वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट से जो रिजल्टेंट वेलोसिटी थी, जो इनिशियल वेलोसिटी थी, उसने फाई एंगल बनाया। तो बताना है कि फाई की वैल्यू क्या होगी, मतलब फाई का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखो टेन फाई क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो गया बेटा इसका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। अपॉन यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा दोनों के नीचे है, इधर इधर सेपरेट करके लिख लो। तो यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा हो गया बेटा टेन थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाई यू कॉस थीटा। यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा बेटा? टेन फाई की वैल्यू। किसकी वैल्यू मिल जाएगी बेटा? टेन फाई की वैल्यू। थीटा तो अपने को स्टार्टिंग से दे रखा होगा, टाइम भी अपन निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा? ये टाइम अलग है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है। ठीक है, स्मॉल टी की वैल्यू। यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लगा? इससे टेन फाई निकाल लेंगे अपन, तो वैल्यू भी निकाल लेंगे यू साइन थीटा माइनस जी टी से वी वाई की और वी एक्स की, और रिजल्टेंट अपन वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं अपनी इसकी। ठीक है,
तो इस तरीके से होगा। और क्या बचा इसमें, ठीक है। अब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में थोड़ा देखते हैं। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए तो जिस ऑब्जेक्ट को अपन फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो उसका इस इनिशियल पोजीशन से कितने डिग्री एंगल बना है कि इसकी रेंज कितनी मिले बेटा, मैक्सिमम मिले। तो इसको मान लो बेटा थीटा, क्या मान लो, थीटा, मैक्सिमम रेंज के लिए। तो मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा, 45 डिग्री। कितनी होनी चाहिए बेटा, 45 डिग्री, ठीक है। तब जाके अपने को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अब रेंज का फॉर्मूला देखो क्या होता है। R इज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी होता है, ठीक है। अब दें अपन इससे एक और फॉर्मूला भी बना सकते हैं, मैथ्स की आइडेंटिटी होती है R इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी बना सकते हैं, ठीक है। अब साइन 2 थीटा, अब साइन थीटा के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कितने डिग्री की होती है, 90 डिग्री की होती है। कितने की होती है बेटा, 90 डिग्री की होती है। तो यहाँ पर अगर मेरे को 90 बनाना है इन दोनों को मिला के, तो थीटा की वैल्यू मैं कितनी रखूँगा बेटा, 45 डिग्री। कितनी रखूँगा, 45 डिग्री, ठीक है। मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा की वैल्यू मैं कितनी रखूँगा बेटा, 45 डिग्री रखूँगा, ठीक है। कितनी रखूँगा, 45 डिग्री। तो देखिए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए थीटा की वैल्यू होनी चाहिए बेटा 45 डिग्री। मतलब यहाँ से जब इसको फेंक रहे हैं ना इनिशियल पोजीशन, ओरिजिन वाले पोजीशन से, तो थीटा की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए, 45 डिग्री। अब इसमें वैल्यू रख लेते हैं, R इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिवाइड बाई जी, यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो R की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी। कितनी आ गई बेटा, यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी। तो जब हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे, हॉरिजॉन्टल से किसी भी 45 डिग्री पर एंगल से फेंकेंगे, तो इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी होगी बेटा, यू स्क्वायर बाई जी होगी, ठीक है। ये होगी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। फॉर्मूला याद रखना है, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, और साइन थीटा की टर्म में होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। चलिए एक सवाल देखते हैं, क्या है बेटा कि सवाल क्या कह रहा है, फाइंड टाइम व्हेन पार्टिकल मेक 60 डिग्री एंगल विद इनिशियल वेलोसिटी। तो ये कोई एक हाइट पर मतलब किसी हाइट से एक पार्टिकल को थ्रो किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, प्रोजेक्ट किया जाता है। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है बेटा, 20√3, वो भी एक्स डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 20/√3 होती है, और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी नहीं दी गई है, तो यहाँ पर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ध्यान रखना, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी दी गई, हॉरिजॉन्टली उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो 20√3। तो उसके बाद बोला है कि कितने टाइम बाद यही पार्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, तब वो टाइम क्या होगा, जब ये पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी से 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, तब क्या टाइम होगा, मतलब किस टाइम पर ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा इनिशियल वेलोसिटी से। तो देखते हैं बेटा, मान लो यहाँ पर बनाता है, कहाँ पर बनाता है, यहाँ पर बनाता है 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन का क्या होगा बेटा, यू साइन थीटा माइनस जी टी, नीचे आ रहा था, इस बार हो जाएगा प्लस जी टी, ऐड हो जाएगा वेलोसिटी में, ठीक है। और इधर क्या होगा बेटा, यू कॉस थीटा जो चलता आ रहा है 20√3। अब यहाँ से टेन थीटा लिख लो, अपन ने लिखा था ना अभी, टेन थीटा इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस प्लस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से अपने को टाइम मिल जाएगा, देखो कैसे, टेन थीटा कितना बना रहा है बेटा, 60 डिग्री, यू साइन थीटा स्टार्टिंग की वेलोसिटी, यू साइन थीटा कितनी है बेटा, 0,
प्लस यू साइन थीटा यहाँ की है ना, ये थीटा ये मत रख लेना इसमें, यू साइन थीटा वहाँ की वैल्यू, इसको थीटा डैश मान लो। क्या मान लो बेटा? थीटा डैश, ठीक है। प्लस जी इंटू टी अपॉन यू कॉस थीटा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? 20√3 एक्स हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? √3 इज इक्वल्स टू जी टी अपॉन 20√3। √3 ऊपर आ गया तो √3 जी इंटू √3 इंटू टी डिवाइड बाई 20 को उधर ले जाओ। जी इंटू √3 को यहाँ पे डिवाइड में ले आओ, इज इक्वल्स टू टी। √3 से √3 कटा, 0 से 0 कटा, तो टाइम कितना आ गया बेटा? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद जो वेलोसिटी है वो 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। 2 सेकेंड बाद जो वेलोसिटी है वो पार्टिकल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। टाइम क्या होगा बेटा? 2 सेकेंड, ठीक। इस तरीके से मतलब आपने ये फॉर्मूला देखा था, tan थीटा डैश इज इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा, वो उसमें ऊपर की तरफ जा रहा था तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, यू साइन थीटा माइनस जी टी ली। इस बार नीचे आ रहा था, क्या हो जाएगा बेटा? यू साइन थीटा प्लस जी टी होगा। यू कॉस थीटा यहाँ से अपन ने वैल्यू रखी, यू साइन थीटा प्लस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा बेटा हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट रहता है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता। वर्टिकली वेलोसिटी का कंपोनेंट वो चेंज होता है। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।